नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह करंट अफेयर सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है और यह जो वीडियो है यह आपके आगामी एग्जाम यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, रेलवे एनटीपीसी सहित जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको पहचानना कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, असम की मनोहरी गोल्ड टी नामक चाय की एक दुर्लभ किस्म को 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम किया गया है। इसके लिए ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान है इसी वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही भारत जो है अमेरिका, रूस, चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला चौथा देश बन जाएगा अपना भारत। और भारत में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा जो केंद्र है जो बनाया जा रहा है वो आपके बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। और गगनयान का जो प्रक्षेपण किया जाएगा वह GSLV मार्क 3 से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा और इसमें जो है अंतरिक्ष यात्री जो जाएंगे उनका जो प्रशिक्षण है वह रूस में कराया जा रहा है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह भी सही है कि असम की मनोहरी गोल्ड टी नामक चाय को जो है 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है बेचा गया है और इसे सौरभ टी ट्रेडर्स ने खरीदा है और यह सार्वजनिक नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी चाय बनी है। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वह बटरफ्लाई टी के नाम यह रिकॉर्ड था जिसे 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा गया था। तो इस प्रकार जो है इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वह सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में डासना गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है। पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, सर्बानंद सोनोवाल या नितिन गडकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी नितिन गडकरी ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है गाजियाबाद में लॉन्च किया है और वर्तमान में यह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। भारतीय सेना के सम्मान में सेना दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जोनाथन जो एक कछुए का नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित कछुआ घोषित किया गया है और इसकी जो उम्र है वह 190 वर्ष इसकी उम्र है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही नहीं है क्योंकि भारतीय सेना के सम्मान में जो सेना दिवस मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है और 15 जनवरी 1949 को फ्रांसिस वूचर से KM करियप्पा जो है भारतीय सेना के कमाल संभालते हैं और उसी दिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है कि जोनाथन जो कछुआ है यह विश्व का सबसे उम्रदराज कछुआ है और इसकी जो उम्र है वह 190 वर्ष इसकी उम्र है और इसका जो जन्म हुआ था वह 1832 के आसपास इसका जन्म हुआ था और यह वर्तमान में अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना में रहता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको सही कथन का चुनाव करना है। मणिपुर में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत जो महिला है वह टोनी मॉरिसन बनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए केवल एक। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि मणिपुर में 18वां कचाई लेमन जो फेस्टिवल है वह आयोजित किया गया है और यह जो फेस्टिवल है यह 13 से 14 जनवरी 2022 को मणिपुर के उखरुल एक ज़िला है और उखरुल ज़िले में एक गांव है कचाई गांव, वहां पर यह फेस्टिवल आयोजित किया गया है। और कचाई जो लेमन है इसे GI टैग भी प्रदान किया जा चुके हैं
और इस बार की इसकी जो थीम रखी गई फेस्टिवल की वह सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू जो है इसकी थीम रखी गई थी। और मणिपुर के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वह एन बीरेन सिंह इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की जो राजधानी आपकी इम्फाल है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली जो अश्वेत महिला है वो टोनी मॉरिसन नहीं है बल्कि माया एंजेलो है। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला है और यह एक कवयित्री रही है और इन्हें जो है 25 सेंट के सिक्के पर इनका चित्र जो है अंकित किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, अमेरिका का कौन सा है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया है और इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों ने तैयार किया है। यह राष्ट्रीय एकता जो गीत है ये कितनी भाषाओं में रचा गया है? 8, 12, 18 या 22? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो गीत है यह 22 भाषाओं में रचा गया है। बात करते हैं एनसीसी की, तो एनसीसी जो स्थापना है वो वर्ष 1948 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में एनसीसी का मुख्यालय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत कौशल 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओडिशा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं सही है? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि भारत कौशल 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओडिशा का जो है प्रथम स्थान रहा है और ओडिशा ने कुल 51 पदक जीता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और महाराष्ट्र ने कुल 30 पदक जीता है। इसमें तीसरा स्थान जो है वह केरल का है, केरल ने कुल 25 पदक जीते हैं। और इसका जो आयोजन है इस प्रतियोगिता का वह 7 से 9 जनवरी 2022 का इसको आयोजित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है और इसका जो आयोजन है वह 8 से 16 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया है और यह प्रत्येक साल मकर संक्रांति के अवसर पर इसे आयोजित किया जाता है, गंगा सागर मेले का। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को किस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, एचएएल या भारत डायनामिक्स? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इसरो के चेयरमैन बने हैं एस सोमनाथ। इन्होंने केसिवान का जो है स्थान लिया है और यह इसरो के 10वें चेयरमैन बने हैं। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसरो की जो स्थापना है वह वर्ष 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। भारत ने अपना पहला जो उपग्रह है आर्यभट्ट को वह 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भी प्रक्षेपित किया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस संस्थान ने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड या एसबीआई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सेबी ने लॉन्च किया है सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। और सेबी का जो हिंदी में नाम होता है वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड इसका हिंदी में नाम होता है। सेबी की जो स्थापना वह 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और इसे वैधानिक मान्यता जो है वह वर्ष 1992 में इसे वैधानिक मान्यता दी गई थी। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन बनी हैं वह माधवी पुरी बुच बनी है इसकी वर्तमान चेयरमैन और इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। सेबी का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के शहर में प्रसाद परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया है। वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गोवर्धन मथुरा में जो है किशन रेड्डी ने प्रसाद परियोजनाओं का वर्चुअली जो है उद्घाटन किया है। और जी किशन रेड्डी जो है वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। प्रसाद परियोजना जो है वह वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? चीन, अमेरिका, रूस या इजराइल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और इजराइल के वर्तमान जो पीएम है
वह नफ्ताली बेन्नेट जो है वो वर्तमान पीएम है। और इजराइल की जो राजधानी है वह आपकी यरूशलेम है। राजधानी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि यूपी TSSC PET से लेकर PCS तक राजधानी आपकी पूछता रहता है, इसलिए इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा ने लगातार चौथे कार्यकाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ या क्यूबा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, निकारागुआ के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं डैनियल ओर्टेगा। और निकारागुआ की जो राजधानी है वह मैनागुआ इसकी राजधानी है, और यह मध्य अमेरिका का एक देश है निकारागुआ। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जनवरी 2022 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? जापान, वियतनाम, रूस या फिलीपींस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भारत और रूस के सेना के मध्य जो है जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। और यह जो अभ्यास हुआ है वह 14 जनवरी 2022 को यह अभ्यास अरब सागर में किया गया है, और भारत की तरफ से INS कोच्चि जो है इसमें शामिल हुआ था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वह लक्षद्वीप बना है। दूसरा स्टेटमेंट है मालदीव की संसद ने अपनी राजधानी को नुसंतारा हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि 15 से 18 वर्ष के आयु के सभी पात्र लोगों को टीकाकरण करने की जो उपलब्धि हासिल की है वह लक्षद्वीप ने हासिल की है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि मालदीव की संसद नहीं, इंडोनेशिया की संसद ने अपनी जो राजधानी है वह नुसंतारा जो है वह कर दी है। और इससे पहले जो है इंडोनेशिया राजधानी थी वह जकार्ता थी। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की पहली राजधानी थी। वर्तमान में इन्होंने अपनी राजधानी नुसंतारा हस्तांतरित कर दी है। नुसंतारा जो नई राजधानी बनी है वो बोर्नियो द्वीप पर है, ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नुसंतारा जो है वह बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। फोर्ब्स की 2021 सूची में किस देश की नाओमी ओसाका दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में शीर्ष पर है? अमेरिका, जापान, चीन या रूस? तो नाओमी ओसाका जो है यह जापान की टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने वर्ष 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली जो है खिलाड़ी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने वर्ष 2021 में कुल $57.3 मिलियन की कमाई की थी, और इसमें जो दूसरा स्थान है वह अमेरिका की सेरेना विलियम्स का है, जिन्होंने $49 मिलियन की कमाई की है। और तीसरे स्थान पर इन्हीं की बहन है वीनस विलियम, जिन्होंने $11 मिलियन की कमाई की थी। और इसमें जो है टॉप 10 में एक भारतीय शामिल हैं, PV सिंधु, जिन्होंने $7.2 मिलियन की कमाई की थी 2021 में। तो पहले स्थान पर नाओमी ओसाका है, दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स हैं, तीसरे स्थान पर वीनस विलियम्स हैं, और सातवें स्थान पर जो है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो है PV सिंधु हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दे दी है? यह स्टेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, असम, गुजरात या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गुजरात में है। केवड़िया जो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और यह जो रेलवे स्टेशन है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के जो वर्तमान CM हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में CM है गुजरात के, और यहाँ की जो राजधानी है वो आपके गांधीनगर में है। गांधीनगर जो है वह गुजरात की राजधानी है, और भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के CM हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है किस राज्य में फहराया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, जैसलमेर राजस्थान या फरीदाबाद हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, जैसलमेर राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, और यह कुल 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा है, और इसका जो कुल वजन है वह 1400 किलो इसका कुल वजन है, और यह खादी का बना हुआ है, और टोटल 37,500 वर्ग फुट का इसका क्षेत्रफल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में हैथम अल-घिस ओपेक के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं।
ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, वियना, दुबई या काबुल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वियना में स्थित है ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक में कुल 13 सदस्य देश हैं और ओपेक की जो स्थापना है वह वर्ष 1960 में ओपेक की स्थापना हुई है और वर्ष 2019 में कतर जो है इसकी सदस्य छोड़ देता है। तो वर्तमान में कुल जो है 13 सदस्य देश हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्टार्टअप प्रोग्राम लीप शुरू किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बास्केट या स्नैपडील? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है स्टार्टअप प्रोग्राम लीप को। फ्लिपकार्ट की जो स्थापना है वह वर्ष 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक हैं वह बिन्नी बंसल और सचिन बंसल जो है इसके संस्थापक हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शिव नाडर, दिलीप संघानी, जेरी राव या सुनील भारती? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, दिलीप संघानी बने हैं इफ्को के नए चेयरमैन। इन्होंने बलवंदर सिंह नकई का स्थान लिया है। इफ्को की जो स्थापना है वह वर्ष 1967 में इफ्को की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय तीनों राज्यों ने अपना जो स्थापना वर्ष है वह 21 जनवरी को मनाया है। आशा है आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।